हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और असीम संभावनाओं की भूमि। यहाँ पर्यटन केवल यात्रा नहीं बल्कि जीवन का एक सुखद अनुभव है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल अब पर्यटन की नई उड़ान भर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के तहत लिए गए निर्णयों से प्रदेश में पर्यटन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र को विस्तार दिया जा रहा है। साहसिक गतिविधियों को पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए हिमाचल भूमि स्वर्ग से कम नहीं है। प्रदेश के जलाशयों में साहसिक जल आधारित गतिविधियों को शुरू किया गया है। पहले बजट में हमने कहा था कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य, हिमाचल की झीलों, हिमाचल की वाटर बॉडीज पर अगर की सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में कोई होगी तो वो टूरिज्म होगा, पर्यटन होगा। जो लोग हमारे हिमाचल के काफी लोग गोवा जाते थे, चंडीगढ़ हरियाणा के लोग गोवा जाते थे, क्रूज का आनंद लेते थे। हमने ये सुविधा बिलासपुर में उपलब्ध करवा दी है। हिमाचल प्रदेश में 75 साल में पहला क्रूज की कोई योजना यहाँ शुरू की आज़ादी के बाद की तो बिलासपुर है। जेट स्की है, शिकारा है, तो ये सब सुविधाएं हम करवा रहे हैं। इको टूरिज्म नीति के तहत प्रदेश में इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इस पहल से आगामी 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होने की संभावना है। हिमाचल रोपवे के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों को राह दिखा रहा है। मंडी में बगुलामुखी मंदिर रोपवे जनता को समर्पित किया गया है। राज्य में रोपवे परियोजनाओं को और अधिक विस्तार दिया जा रहा है। जिला कांगड़ा में भारत का पहला इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणित दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है। काजा में स्टार गेजिंग पर्यटन की शुरुआत की गई है। टेलीस्कोप से न केवल लोकल लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इससे एंटायर जितने भी टूरिस्ट आते हैं स्पीति में घूमने के लिए, सबके लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल इक्विपमेंट रहने वाला है, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उनको मिलेगी। और जो लोकल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इकोनॉमिक रिलेटेड फैसिलिटीज बोल सकते हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत से हिमाचल को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिली है। ये जो रोड खुला है उसकी वजह से हमें बहुत फायदा होगा, जैसे कि लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं उनको बहुत फायदा है, और यहाँ के टैक्सी ड्राइवर जितने भी लोग हैं मतलब किन्नौर के अंदर, उन सबको बहुत ज्यादा फायदा है। हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रणनीतिक प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। आने वाले समय में हमारी सरकार मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए अथक प्रयास करेगी, ताकि पूरे क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके। और इसको मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भी मैं व्यक्तिगत तौर से मिलकर उठाऊंगा। और मुझे लगता है कि हमें इसमें इसलिए भी सफलता मिलेगी कि अभी हमें दूसरे देशों से होकर या उत्तराखंड के रास्ते जाना पड़ता है। यहाँ से मानसरोवर जो मुझे अभी बताया गया है सिर्फ 91 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ से मानसरोवर शुरू किया जाता है, और मानसरोवर शुरू करने के लिए अगर यहाँ से जो चाइना के साथ अगर हम अपने बातचीत करते हैं, तो जो हमारे एरिया क्षेत्र की जो सड़क बनाने में जो हमारा पैसा खर्च होगा उसका वहन भी हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। यहाँ से 2020 के बाद से व्यापार बंद है। इस मुद्दे को भी मैं केंद्र सरकार के साथ उठाऊंगा, और मैं चाहूंगा जो व्यापार पहले से होता आया है, कोरोना के बाद से जब इसे बंद किया गया था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस मुद्दे को हम केंद्र की सरकार से उठाएंगे, और चाइना के साथ जो व्यापार हमारे यहाँ के लोग पहले से करते आए, उस बड़े व्यापार को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। ये उनके व्यक्तिगत प्रयासों का ही नतीजा है कि भारत और चीन 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक बिंदुओं लिपुलेक, शिपकिला और नाथुला दर्रों से सीमा व्यापार फिर खोलने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष 2026 से कैलाश पर्वत, गंगरेन पुंछे और मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा जारी रखने और इसके विस्तार पर भी सहमत हुए हैं। हाल ही में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश के लोगों को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर
मिलेंगे। योजना के अंतर्गत नए होम स्टे के निर्माण अथवा पुरानी होम स्टे को स्तरोन्नत करने के लिए ऋणों पर ब्याज राहत दी जाएगी। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और जनजातीय क्षेत्र में 5% अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विजन है व्यवस्था परिवर्तन की राह पर हिमाचल को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाना, जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों की रक्षा हो और युवाओं को रोजगार मिले।